मैं मानता हूं, मैं मिलकर रहना चाहता हूं, लेकिन जब तुम इतिहास को तोड़ मरोड़ कर परंपराओं को नष्ट करके मुझे एक करना चाहोगे, उस दिन तुम्हारी मैं बैंड बजा दूंगा। और बड़ी सभा में थी सभा सन्न, सब लोग डरे चुप थे, आते बेहोश पड़े, एकाएक वह संत निकलता है, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान ये था, है और रहेगा, इसके अलावा किसी का विकल्प नहीं है। धर्म है, आप अलग अलग एक पंथ, वर्णत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। मैं मानता हूँ आपके धर्म होंगे, आपके पंथ होंगे, उसका खूब वर्णन करिए, गाइए, गुणगान गाइए, लेकिन आपका मूल यदि कुछ है तो केवल और केवल सनातन और हिंदुत्व से है, और कहीं कुछ नहीं है। वो जो पाकिस्तान देख रहा हो ना, ओकरा इंडिया घोषित करने वाला हूँ, ओकरा इंडिया घोषित करने वाला हूँ। और चाइना जो देख रहे हो ना, मेरा कैलाश मानसरोवर, वो सब का कब्जा कर लूंगा हम, बिना वीजा के जाओगे तुम लोग। इस्लाम कौन इस्लाम है? कौन इस्लाम है? ये गलत है। कौन इस्लाम है? इस्लाम है नहीं है। मुगल आया, मुगल के मार मार के भगा दिए हम। ये बताइए, जो लगातार चर्चाएं चलाई जा रही हैं, मतलब कौन लोग हैं जो मामला माहौल सेट करने की ऐसा कोशिश कर रहे हैं? बात होती है मतलब कि सभी धर्मों को लेकर के वहाँ पे बात होने लगती है, मतलब कट्टरवाद की वहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म सबसे पहले ओम, ओम का मतलब अल्लाह। जय विश्वनाथ। वर्तमान भारतीय परंपरा के समय में जब जब जो लोग लुप्त होना चाहते हैं, तो हम लुप्त न हो, हमारी अस्मिता मर न जाए, मैं नष्ट न हो जाऊं, आने वाली पीढ़ियां मुझे जान न पाएं, इस डर से अपने को बने रहने के लिए एक धर्म को टारगेट करते हैं। स्वाभाविक है उस धर्म को टारगेट करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि धर्म में व सनातनम। मैं धर्मों में कौन धर्म हूँ? सनातन धर्म हूँ। सनातन धर्म सृष्टि के परंपरा से आदि अनंत से चला आ रहा है, और इस समय वर्तमान में जो भारत के युवा हैं, जो भारत के संपूर्ण सनातनी हैं, संपूर्ण हिंदू हैं, उनके अंतःकरण में इतना एक विश्वास जगा है, इतनी एक परंपरा का रंग चढ़ा है कि ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर रहने वाले अन्य धर्मों को मैं नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे देश में रहने वाले सभी इतर धर्म के लोग सनातन को अपनाने जा रहे हैं, अपना रहे हैं। कहीं सब न सनातनी बन जाए, इस डर के मारे बौखला करके लोग ऐसा अपना बयान दे रहे हैं। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि सभी लोग, पूरा ब्रह्मांड चाह रहा है कि हम सनातनी बन जाएं, लेकिन उससे पहले मतलब सवाल ये उठाया जा रहा है कि सनातनी मतलब कितना पुराना सनातन धर्म है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि मतलब उससे पहले तो बौद्ध धर्म है। सवाल ये उठाया जा रहा है राम और ब्रह्मा जी नहीं थे, उससे पहले मनु और आदम लोग पूजा करते थे, तो वो ओम बोलते थे, ओम मतलब हवा, हवा मतलब अल्लाह। आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी नहीं थे, तब से मनु और आदम पूजा। मनु कौन थे? अब वही तो सवाल है। मानस पुत्र थे मनु। ये कौन मूर्ख? ओम की पूजा करते थे, ओम मतलब हवा, हवा मतलब। देखिए, मैं ये कहूँगा आपको, यदि सनातन धर्म के विषय में आप पूछेंगे, भगवान कृष्ण गीता का उपदेश करते हुए, उस गीता को, जिस गीता को भारत के नहीं विश्व के अनेक देशों ने स्वीकार किया है, करें कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, हे संसार के लोगों, सबको छोड़ो, कहाँ भटक रहे हो, आओ सनातन में। और अर्जुन के साथ साथ सबने स्वीकार किया। और यदि स्वीकार नहीं किया, यदि मनु से पहले इनके बाप दादा और आका हुए होते, तो विश्वास मानिए काल नेमी जितने चंचरीक मूर्ख दुष्ट आतताई भ्रमण कर रहे हैं, आज भारतीय संविधान में गीता के अलावा इनका धर्म ग्रंथ होता। क्यों? क्योंकि गीता कभी भी धर्मनिरपेक्षता से अलग की बात नहीं की। गीता यही कहती है कि सबका भला हो, लेकिन तब भला हो जब तुम हमारे साथ रहोगे, क्योंकि सनातन ही सबका उत्थान कर सकता है, सनातन से ही सबका विकास हो सकता है। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, जो उनका मिशन है, ये केवल और केवल गीता और सनातन को अपनाने के साथ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मदनी साहब ने जो कहा है, मदनी साहब को विश्वास है, यदि भारत में रहना है और एकता अखंडता बनाकर रखना है, तो कहीं ना कहीं सनातन को मानना पड़ेगा। चूंकि वो लाचार हैं, वो विवश हैं, वो डर रहे हैं अपने लोगों को लेकर के। एक दिन वह भी आएंगे, टीवी के सामने आएंगे, विश्व के पटल पर आएंगे, और उनके लोग आ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। आप विश्वास मानिए, भारत के उन सभी कंट्री, भारत के बाहर उन सभी कंट्रियों के विषय में मैं कह सकता हूँ, अरे छोड़िए, अपने बगल में एक कंट्री देख लीजिए, इस्लाम का नाम जपने वाले और आज हाथ में कटोरा लेकर के भ्रमण लोग कर रहे हैं। हर देश के
द्वारा मिलने वाले दान अनुदान के द्वारा वह जीवंत हो रहा है। तो यहाँ रहने वाले लोग, जो कुछ लोग हैं, उनको पता है कि एक केवल विकल्प सनातन है, जहाँ आने पर सीना ठोक करके खड़े होकर के सम्रांगण में जैसे कृष्ण बोले थे सब सुने, वैसे एक सनातनी होने के बाद सनातनी बोलेगा सब मानेगा, इसलिए डरे हैं वो लोग। एक शब्द को लेके आप चौंक गए थे अभी आचार्य जी ने कहा, व्यास जी ने, कि ब्रह्मांड स्वीकारेगा। ये धर्म जो है वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना से चलने वाला धर्म है ना। धारयति रक्षयति पोषयति इति धर्मः। धर्म वो है जो हमें धारण करता है, हमारा रक्षण करता है और हमारा पोषण करता है। धर्म का अभिप्राय इससे सनातन से, बौद्ध से, इस्लाम इत्यादि चीज़ों से नहीं लेना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना लेके चलने वाला हमारा धर्म है। वसुधैव कुटुम्बकम की परिकल्पना लेके चलने वाला हमारा धर्म है। तो हम आदिकाल से ही संपूर्ण वसुधा को कुटुंब मानते थे, तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि ये सब हमारे हैं, अपने हैं? सब स्वीकार है। इन लोगों के पूर्वज भी वही हैं क्या? इनके पूर्वज नहीं हैं, सबके पूर्वज केवल हिंदू हैं। मक्का मदीना में तो भगवान केवल पूर्वज हिंदू हैं। और भारत के जितने संभ्रांत, जितने शिक्षित, अन्य बाहरी आतताइयों के फंड पर न पलने वाले जो लोग हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे बाप दादा भी हिंदू थे। वे भी स्वीकार कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक जो फंडिंग है, उसके पीछे का जो डर है, उस डर के मारे और कट्टरता बढ़ाने के मारे ये लोग कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा ही परंपरा में हैं। ये कब से? अगर आप भारतीय इतिहास को मानते हैं तो भारतीय इतिहास लिखने वाले बड़े बड़े इस्लाम के स्कॉलर ने स्वीकार किया है कि हमारी बहुत अत्यधिक दिन की अस्मिता नहीं है। हम यही कुछ 1400-1500 वर्ष पूर्व से आए हुए हैं। मुसलेन हन्नते मन्नते, अब इनकी परंपरा यदि हमारे पुराणों से देखी जाए तो ये मनाए गए थे। अब मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूँ, शास्त्र का विषय है, और मैं बिल्कुल भारत के विषय में और भारत के रहने वालों के लोगों में उन परंपरा में नहीं जाऊँगा। फिर भी मैं कहूँगा कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आओ स्वीकार कर लो। घर वापसी में डर रहे हो, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो घर वापसी करेंगे क्या सब लोग अपने मन? करेंगे नहीं, कर रहे हैं भैया, करेंगे, पर विश्वास मैं नहीं करता हूँ। कर रहे हैं, और इसलिए करना पड़ेगा कि उन्हें भी पता है कि यदि शांति चाहिए आपको, यदि सौमनस्यता चाहिए आपको, यदि प्रेम चाहिए और भीख नहीं मांगने की स्थिति में यदि हम रहें, तो हमें सनातन और भारतीयता को स्वीकार करना पड़ेगा। यही कारण है, और वे स्वीकार रहे हैं। थोड़ा देर लगेगा, जब पूर्णतया जो भटक जाता है उसे मार्ग पर लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, और बहुत दिन दूर नहीं है। मुझे लगता है 1-2 दशक में हम फिर वही होंगे जो पहले थे। हम सनातनी होंगे, हम केवल और केवल हिंदू होंगे और कुछ भी नहीं रहेंगे। मुझे अच्छा लगा, दिल्ली में अभी एक बहुत बड़ा जो उनका कार्यक्रम हुआ था, जहां एक भारत का जैन धर्म प्रवर्तक डॉक्टर साहब लोकेश मुनि जी ने इतने सुंदर ढंग से उनको उत्तर दिया और उन्हें स्वीकार किया। मैं मानता हूं, मैं मिलकर रहना चाहता हूं, लेकिन जब तुम इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, परंपराओं को नष्ट करके मुझे एक करना चाहोगे, उस दिन तुम्हारी मैं बैंड बजा दूंगा। और बड़ी सभा में थी सभा सन्न, सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े। एकाएक वह संत निकलता है, वह तो सनातन से निकले, एक धर्म से जैन धर्म बना, और निकलते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। मनाने गए हैं आदमी साहब, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माने। ऐसे लोग से ही भारत चलेगा, उनके अंदर यह नहीं है क्षमता। तो मुझे लगता है कि तीर्थंकर जैसे ऋषभदेव थे, भरत जी उनके प्रथम पुत्र थे, उन्होंने स्वीकार किया, और आज भी उनके मूल में हिंदू और सनातन है, वे मानते हैं। इनको भी, ये भी मानते हैं, लेकिन भाई बस सांप झुझुन्नर गति केरी, ये नहीं मानने के पीछे इनका कहीं ना कहीं वैदेशिक फंडा है, भारत को तोड़ने वाली फंडा है। और अच्छा, ये क्या लगता है जो लोग मतलब कि विरोध कर रहे हैं या धर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या लगता है इनको डर है क्या कि मतलब कि जो इस समय एक और चलाया जा रहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर? यदि मैं वाद अपवाद पक्ष विपक्ष के विषयों को छोड़कर कहूँ, तो मुझे लगता है कि इनके मन में आंतरिक भाव चलता है कि जब जब देवता सत्कर्म कर रहे थे तो इसलिए कर रहे थे कि उनके पीछे दानव थे, डर रहे थे। तो इनको लग रहा है कि अच्छे कर रहे हैं तो कुछ दानवों की उत्पत्ति होनी चाहिए, तो ये दानव बनकर इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहे हैं। और दानव रहेंगे तो देवता रूपी भारतीय सनातनी हिंदू अच्छा कार्य करेंगे, इसलिए इनका भी दानव बनकर भारत में रहना भी उचित है। हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है उसका डर है क्या? हाँ, उसी का डर है, और डर होना चाहिए भाई। जहाँ धर्म की बात आए, जहाँ देश की बात आए, जहाँ अस्मिता की बात आए, जहाँ संस्कार की बात आए, वहाँ डर बिल्कुल होने चाहिए। और ऐसे लोग डरते हैं, शुरू से डरते आए रहे हैं।
जितने बड़े बड़े निशाचर रहे, दुष्ट आतताई पापी रहे, असुर रहे, डाकनी साकनी पिशाचनी टाइप के जो लोग रहे, सब लोग डरे हैं देवताओं से। तो क्यों मतलब कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत मतलब कि हिंदुओं को पड़ रही है? और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें कैसे रहना होगा, क्या बनेगा नहीं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये था, है और रहेगा, इसके अलावा किसी का विकल्प नहीं है। धर्म है, आप अलग अलग एक पंथ, वर्णत विविध पंथ इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। मैं मानता हूँ आपके धर्म होंगे, आपके पंथ होंगे, उसका खूब वर्णन करिए, गाइए, गुणगान गाइए, लेकिन आपका मूल यदि कुछ है तो केवल और केवल सनातन और हिंदुत्व से है, और कहीं कुछ नहीं है। स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपका वह पापात्मक मोह है, लेकिन मुझे लगता है, और मैं डंके की चोट से कहता हूँ, स्वीकार करने जा रहे हैं, आप कर लेंगे। देर आए दुरुस्त आए, आएंगे आपको। तो आप लोग भी समर्थन कर रहे हैं क्या हिंदू राष्ट्र? हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हमारी ऋषि परंपरा में हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये है, हम समर्थन भी नहीं कर रहे हैं, है, हम मान रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम पढ़े हैं और आने वाली परंपरा और पीढ़ियों को पढ़ाएं। सेकुलर कंट्री है, इसको कैसे आप कह रहे हैं? हिंदुत्व में सेकुलर नहीं है, हिंदू बनकर सेकुलर बन जाओ ना। हिंदू बनकर जहाँ हमारी गंगा बहती है वहीं जमुना बहती है, विलुप्त सरस्वती को भी हम उसी तरह सम्मान करते हैं। हमारे में तो कोई भेद नहीं है, हम तो स्वीकार किए हैं, तुम्हें भी स्वीकार करेंगे। तुम्हारे अंदर जो बुराई है उसको हम निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ये जो लोग मतलब तमाम सारे लोग हैं जो अपने ही उसमें सवाल उठा रहे हैं, जैसे मौर्य जी हैं, वो तो कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म पुराना है। जो लोग मतलब कि धर्म के विषय में सवाल उठा रहे हैं कि सनातन धर्म से पहले ये सब धर्म थे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या बताएं? देखिए, राजनीति की बात आएगी और मौर्य जी की बात आएगी तो मैं यही मानता हूँ कि मौर्य जी जो अपने द्वारा एक रामचरितमानस की एक किंचित चौपाई पर अपना विषय वस्तु बोले, वह उचित तो नहीं था, लेकिन उनके ज्ञान की परिकल्पना भी बहुत अच्छी नहीं थी। कहीं ना कहीं अज्ञानता में बोल गए। बहुत लोग, बहुत सारे मूर्ख ऐसे कह रहे हैं कि रामचरितमानस की उस चौपाई को निकाल देनी चाहिए। ये तो वही बात होगी कि शरीर में इतने अंग हैं, एक अंग को निकाल दो, तो यदि एक अंग निकल जाएगा तो आप विकलांग बन जाएंगे। रामचरितमानस की चौपाइयों को नहीं निकाली जा सकती है। युग के तुलसी थे, युग के जो तुलसी रहे हैं, उनसे यह देश चला है, उनसे यह राष्ट्र चला है, उनसे यह सनातन चला है। ऐसे ऐसे संतों की परंपरा रही है, युग तुलसी को नहीं नष्ट कर सकते हो। और रामचरितमानस जन्य है, क्या बात है तुलसी के उस कलम की, धन्य तेरे तुलसी कलम को कमाल है। एकमात्र ऐसे अभी तक के कविकुल चक्र चूड़ामणि तुलसीदास जी हुए, जिनकी लेखनी घर घर में व्याप्त है। भारत का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मंगल भवन या मंगलहारी तक याद न हो। इतना तो याद ही है उसे। चित्रकूट के घाट पर भय संतन के बीच, तुलसीदास चंदन के साथ तिलक लेट रघुबीर। आई लव यू शिव शंभु, आई लव यू राम। राम के बिना शंकर अधूरा है, शंकर के बिना राम अधूरा है, राम के बिना गंगा बेकार है, गंगा के बिना शंकर बेकार है। इतना पुराना ये हिंदू धर्म है। एक ये बात बोलना नहीं, कभी बोलना नहीं ऐसा। सत्य सनातन बोल, सत्य सनातन कहाँ? हाँ, वो साइंटिस्ट बोलते हो ना, ओकर बाप पता नहीं लगा पाएगा, अगर बाप पता नहीं लगा पाएगा। वो सबसे पहले आया शंकर। शंकर, तुम भी एक शंकर हो, तेरे अंदर भी शंकर है, पूरा ब्रह्मांड शंकर है। सत्य सनातन धर्म का पता तक कोई नहीं लगा पाया है। तो कह रहे हैं उससे पहले इस्लाम था। इस्लाम कौन? इस्लाम है कौन? इस्लाम है? ये गलत है। कौन इस्लाम है? इस्लाम है ही नहीं है। हिंदू साथ एक मिनट, है ही नहीं। एक मिनट। मुगल आया, मुगल के मार मार के भगा दिए हम। मुगल के मार मार के भगा दिए हम। कहाँ भगा दिया? केकरो हम भगा दिए, दुबई भगा दिए, सऊदी भगा दिए, पाकिस्तान भगा दिए। ये मेरा इंडिया है, भारत है, अखंड भारत है। इसको क्या बोलता है? हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक है। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? हिंदू राष्ट्र है और बनेगा और बन के रहेगा। हमारा योगी आ गया है ना, योगी आ गया ना, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएगा, सबके हिंदू कर देगा, सबके हिंदू कर देगा। पूरा का कुल टोपी उठा के सबके सरवा के हिंदू बना देगा, है ना। हाँ, वो जो पाकिस्तान देख रहे हो ना,
ओकरा इंडिया घोषित करने वाला हूँ, ओकरा इंडिया घोषित करने वाला हूँ। और चाइना जो देख रहे हैं ना, मेरा कैलाश मानसरोवर वो सब का कब्जा कर लूंगा हम। बिना वीजा के जाओगे तुम लोग, बिना वीजा के जाओगे, बिना वीजा के जाओगे। वीजा के भेजा जाएगा, सब हिंदू बन जाएंगे। हाँ, सारे दिन बनोगे। हिंदू है, हिंदू रहेगा, हिंदू रहेगा, रहेगा हमेशा। हिंदू है, हिंदू रहेगा। हिंदू का अर्थ होता है सनातनी, है